एवरीवन, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं सेकेंड डे का सेकेंड सेट आप सभी के लिए। तो अगर आप भी किसी चैनल की तैयारी, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी यूज़फुल एंड फ्रूटफुल होने वाला है। तो बने रहिए एंड तक। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन सेलेक्ट करो। ऑप्शन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। वो लड़की डेली स्कूल जाती है। अब यहाँ पे हमें फॉर फॉर्म्स दी गई हैं और फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है गो, ऑप्शन बी में दिया गया है गोज एंड ऑप्शन सी दिया गया है गोइंग एंड ऑप्शन डी दिया गया है गॉन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा, यही चेक करते हैं हम। चलिए पहले ऑप्शन ए को ले लेते हैं, शी गो टू स्कूल एवरी डे। नहीं, क्योंकि ये गो यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, गोज। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारा शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो गोज़ हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें क्या बताना है कि करेक्ट सेंटेंस को हमें पहचानना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है, ही डोंट लाइक एप्पल्स। ही आपका पता होगा जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कभी भी सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब नहीं लेता है। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ ये बात। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब के साथ एस या ई एस को हमेशा लेगा। तो यहाँ पे इसलिए डोंट लाइक एप्पल्स, डोंट यहाँ पे आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं है, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ही डज नॉट लाइक्स एप्पल्स। इसमें हमें फर्स्ट वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, ही डज, ये यहाँ तक ठीक है, ही डज नॉट, बट लाइक्स एप्पल्स, इसमें जो हमारा से वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ भी एस लगा हुआ है। हमने क्या पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि वो एस या ई एस हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा बी भी रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है वो हेल्पिंग वर्ब को एस या ई एस के साथ लेता है और उसी के साथ साथ नॉट लेता है। तो अब देखिए आप इसमें ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, तो ये हमारा इसमें जो हमारी मेन वर्ब है उसमें एस या ई एस नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव अगर हमारा सेंटेंस है तो वहाँ पे मेन वर्ब विदाउट एस या ई एस के यूज़ होगी, ना कि एस या ई एस के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर सी ही होगा। अब डी को और बताते होता हूँ ये क्यों करेक्ट नहीं है, ही नॉट लाइक एप्पल्स। अब देखिए ये टेंस की बात हो रही है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होता है। नॉट ओनली इन दिस टेंस, जब भी पूरे टेंसेस की बात होगी हमेशा आपको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही बनाना पड़ेगा। अगर आप हेल्पिंग वर्ब उनमें यूज़ नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान को भरें। तो सेंटेंस दिया गया है, आई हैव बीन वेटिंग डैश 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से लगातार वेट कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें कंटिन्यूटी के साथ साथ टाइम भी दिया होता है।
तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सिंस, ऑप्शन बी दिया गया है फॉर, ऑप्शन सी दिया गया है फ्रॉम एंड ऑप्शन डी दिया गया है बाय। तो अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा करेक्ट यूज़ हमारा यहाँ पर होगा। सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन ए में सिंस। सिंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर के बीच ही लड़ाई चलती रहती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। पॉइंट ऑफ टाइम किसको कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम वो वक्त होता है जो मुकर्ररा वक्त होता है, एकदम कन्फर्म टाइम। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सुबह से 23 तारीख से, शाम से, दोपहर 4 बजे से, कल 5 बजे से। तो ये हमारे सारे जो टाइम्स नेम बताए मैंने अभी, टाइम नेम्स, ये सभी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम्स में आते हैं। अब देख लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? अनफिक्स्ड टाइम को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जो टाइम फिक्स्ड नहीं है। जैसे हमने कह दिया भाई 4 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, 4 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अब ये पता नहीं है कौन से 4 दिन है भाई, 1500 सन के 4 दिन है वो, या फिर अभी जो टाइम चल रहा है इसी के 4 दिन है, या फिर 2-3 महीने पहले के 4 दिन है। तो कहने का मतलब ये है, आप खुद ही यूज़ कर लेंगे इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। फ्रॉम और बाय को तो आप भूल जाइए, इनका यूज़ तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, नॉट एट ऑल। सिंस को देख लेते हैं हम। सिंस कहाँ पे यूज़ होता है? जब भी कहीं पे भी फिक्स टाइम एंड स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होता है। और फॉर का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे अनफिक्स्ड टाइम रहता है। अब आप ही इसमें से बताइए कि कौन सा इनमें से यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, क्योंकि आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेंटेंस दिया गया है, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ऑप्शन दिया गया है आर, ऑप्शन बी दिया गया है वर, ऑप्शन सी दिया गया है वॉज एंड ऑप्शन डी दिया गया है इज़। तो आपको ये सेंटेंस जो दिया गया है इसको पहले आप ट्रांसलेशन से समझते हैं, फिर आप खुद ब खुद अप्रोप्रिएट बी वर्ब इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जब वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे तो बारिश होने लगी। जब वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे तो बारिश होने लगी। तो ऑफकोर्स जब हम ट्रांसलेशन में था थी थे ला रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली था थी थे के लिए कौन सा बी वर्ब यूज़ करना पड़ेगा इसमें से? आर मीन्स है होता है, वॉज मीन्स था होता है, वर मीन्स थे होता है, इज मीन्स है होता है। अब आर का यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पास्ट फॉर्म की ज़रूरत है और आर हमारा प्रेजेंट बी वर्ब है। अब बी देख लेते हैं, वर हमारा पास्ट फॉर्म है और ऊपर से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल ही बी वर्ब की नीड होती है। तो इसलिए वर हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को पुर करें। सेंटेंस दिया गया है, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, कि वो लड़का मैथमेटिक्स में अच्छा है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी है एट एंड ऑप्शन डी है विथ। तो इनको देख लेते हैं हम। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ एंड एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई भी सब्जेक्ट की स्किल की बात होती है, किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी चीज़ में स्किल बताने की जब भी कोई बात होती है तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। अगर कहीं भी किसी सब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस बताने की बात होती है तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि किसका यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, जो कि हमारा मैथमेटिक्स ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट्स में जो प्रीपोजिशन स्किल बताने के लिए यूज़ होता है वो होता है एट। तो हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा सी, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।